शाम होते होते सबको छोटी मोटी भूख तो लग ही जाती है, खास करके बच्चों को। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए स्पेशल सा स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स। यहाँ हम बनाएंगे रोल। तो रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल दिया है। पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। पानी उबल चुका। अब हम यहाँ पर नूडल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटे पैकेट नूडल्स के डाले हैं। नूडल्स उबलते हैं, तब तक हम यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पर 2 टमाटर, 2 प्याज, हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन लिए हैं। लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है। मिर्ची, टमाटर और प्याज सबको काट करके हम यहाँ रख लेंगे। नूडल्स भी हमारे यहाँ पर हो गए। इन्हें हम धो लेते हैं ठंडे पानी से और छान करके अलग कर लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सफ़ोला यूज़ किया है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में शायद नूडल्स अच्छे ना लगें, इसलिए मैंने यहाँ पर सफ़ोला का यूज़ किया है। अब ये तेल डालने के बाद हम यहाँ पर ये लहसुन को डालेंगे। 10 सेकंड तक इसे भून लेंगे और इसमें भूनना नहीं, मतलब ज़्यादा जलाना नहीं, हल्का सा ही भून करके अब इसमें मिर्च, प्याज, टमाटर सब ऐड कर देंगे। इन्हें 2 मिनट तक सौटे कर लेंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ मसाला डालते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला यूज़ किया। यहाँ पर मैंने नूडल्स के पैकेट में जो मसाले थे उन्हें भी मैंने इसमें डाल दिया है। और आप मेरा चम्मच का साइज़ देख सकते हैं, ये टेबल स्पून नहीं है, ये छोटा साइज़ है। आप इसी हिसाब से मसालों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब ये मसाला डालने के बाद हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है। और अब केचप भी 2 बड़े चम्मच केचप मिला करके 2 मिनट तक भूनकर और इसे बाहर निकाल लेंगे। अब चलते हैं आटा लगाने के प्रोसेस में। आटा के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है। आधा चुटकी भर शायद नमक डाला है। और आटा को गूँध लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं लगाना, थोड़ा सा मोटा ही लगाना है। आटा तैयार हो जाने के बाद हम इसे रख करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर चढ़ते हैं स्लरी बनाने के लिए। स्लरी में मैंने यहाँ पर 4 चम्मच आटा ले लिया है। आटा में मैंने 1 चुटकी नमक मिलाया है और अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। घोल बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ऐसा घोल जैसे उसे मतलब कुछ चिपकाने के लायक हो जाए, तो ऐसा घोल बनना चाहिए। अब आटे को ले लेंगे और इसे छोटे छोटे लोइयों में तोड़ लेंगे। पूरी जितना लोई ही तोड़ना है। अब इन लोई को छोटे छोटे गोल बॉल्स बना लेंगे। अब इन बॉल्स का हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे। तो अच्छे से आटे में लपेट करके छोटी छोटी पूरियाँ बना करके इन्हें अलग कर लेंगे। इसका हम पराठा बनाएंगे जिसमें हम अपने स्टफिंग को भरेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम दो लोइयों को पूरी बना करके उन 2 पूरियों से मैंने यहाँ पर उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख करके उसे बेलना है। बेलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मतलब दोनों रोटियों में आटा बीच में अच्छे से लगाइएगा, वरना वो पूरी चिपक जाएंगे और फिर अलग नहीं होंगे। अब इसे आप जितना चाहे पतला चाहें उतना बेल सकते हैं। बेलते समय ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना, हल्के हाथों से ही बेलना, वरना रोटियाँ दोनों चिपक जाएंगी और फिर वो अलग नहीं होंगी। अब यहाँ पर तवा गरम हो गया। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम हीट पर ही हम इसे डालेंगे। और रोटी को पूरी अच्छी तरह से पकाना नहीं है। जैसे ही हम रोटी डालते हैं उस पर ना बबल आ जाते हैं, तो वो बबल आ जाने के बाद हम रोटी को तुरंत पलट देंगे। और पलटने के बाद भी बस 10 सेकंड तक रखना है और उसे हटा लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है ना कि हमें गरम ही रोटी में जो दोनों रोटियाँ थीं उन्हें अलग करना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रोटी थोड़ी गर्म है, इसलिए निकलने में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आए, बट ये फिर 2-3 रोटियाँ बनाने के बाद ये अच्छे तरह से निकल जाती है। पहली वाली मेरी भी थोड़ी सी फट गई थी। अब दूसरा भी मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाती हूँ। तो सेम प्रोसेस है, वही आटे की 2 लोइयाँ बेल लेंगे, छोटी पूरियाँ बना करके दोनों को चिपका लेंगे। आटा बढ़िया से लगाइएगा, सूखा आटा, वरना वो रोटी चिपक जाएगी। सेम प्रोसेस है, वही तवे पर डालना है। बबल्स आने के बाद रोटी को पलट लेना है और पलटने के बाद भी उसे 10 सेकंड रख करके फिर उसे तवे से हटा लेना है। रोटी बहुत गर्म थी, इसलिए थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो रही थी। और इसे धीरे धीरे ऐसे हल्के हाथों से निकालते जाएंगे ना, तो ये
बहुत अच्छे तरह से पराठे की तरह बन जाएंगे। मार्केट में मिलती है ना वो पेपर मैदे की, तो वैसे उससे ये बेटर रहेंगे, हेल्दी भी है, आटे की है ना तो हेल्दी रहेगी। तो इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। और अब क्या करते हैं ना कि हम आपको ये स्टफ़िंग करके दिखाते हैं। इसकी स्टफ़िंग करने के लिए यहाँ पर मैंने रोटी रख ली है। रोटी के अंदर नूडल्स रखेंगे। नूडल्स आप मतलब जितनी स्टफ़िंग आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो पहले हल्का ही भर करके देखिएगा और फिर उसे अगर आप फिर अच्छे से होने लगे तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं या आप जितना खाना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने इस स्टफ़िंग को बीच में रखा है, बीच में क्या थोड़ा सा किनारे रखा है और दोनों तरफ से आटे की स्लरी को लगा दिया है। और इस घोल को लगाने के बाद दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे और जब मोड़ने से पहले उसके ऊपर फिर से आटे का घोल लगा देंगे, ताकि वो जितना हम रोल करते जाएंगे ना तो वो उसमें अच्छी तरह से चिपकता जाएगा। देखिए मैंने ऐसे हल्के हाथों से मतलब नूडल्स को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए उसको रोल करना है, ताकि नूडल्स सारा सा अंदर अच्छी तरह से रोल हो सके। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी बना करके दिखा रही हूँ। सेम वही प्रोसेस है। रोटी में वो नूडल्स को रखेंगे, दोनों तरफ स्लरी लगा दिया, उसको फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद उसके ऊपर फिर से लगा देंगे। मेरे पास यहाँ पर कैमरा रखने के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा। इस तरह से हमारा ये रोल तैयार हो गया है। देखिए अब इसे ऐसे मैंने सारे रोल तैयार कर लिए। अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है, पैन में ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम ही गरम है मेरा, और उससे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे और केचप के साथ इसे सर्व करेंगे। काफ़ी क्रिस्पी बनती है गरम गरम। इसे देखिए तोड़कर दिखा तो अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर से बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, काफ़ी टेस्टी है ये।